डीएलएड प्रमोट के संदर्भ में आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि आज की क्या अपडेट है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर के डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या 18 बैच इसमें शामिल हो पाएगा या फिर नहीं, इन सभी मुद्दों को मैं डिटेल में कवर करने जा रहा हूं। तो यदि आप भी 18 और 19 बैच से संबंधित हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डीएलएड प्रमोट के संदर्भ में अभी पीएनपी के द्वारा जो एक डेट दिया गया था 10 सितंबर 2020, तब तक आपको शासन के फैसले का वेट करना होगा। अभी तक कुछ भी नया अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी कर दूं कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर फिर से उपस्थित थे प्रमोट के संदर्भ में। हालांकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि डीएलएड 2018 बैच में 3 से 4 संगठन बने हुए हैं और सभी संगठन अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियोज़ में आप सभी को सूचित किया था कि आपका एकमात्र लक्ष्य प्रशिक्षु हित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बैच को प्रमोट नहीं करा पाते हैं तो निश्चित तौर पर ये आने वाली शिक्षक भर्ती से 18 बैच पूरी तरीके से बाहर है। जिस प्रकार से आप लोग अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, आप सभी को एक मंच पर आना चाहिए, क्योंकि 2022 को देखते हुए सरकार भी अब ये नहीं देखेगी कि किस बैच का प्रशिक्षण बाकी है या फिर किसका नहीं बाकी है। वह जब वैकेंसी लानी होगी तो वो ला देगी। तो आप लोग भी अपने तरफ से पूरा संघर्ष जारी रखिए। और जैसा कि मैंने आप सभी को सूचित किया था कि आपको हैशटैग प्रमोट यूपी डीएलएड को ट्रेंड में लाना होगा। प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको ये ट्विटर पर ट्रेंड में लाना होगा। बावजूद इसके आप लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं। डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। जमीनी स्तर पर संघर्ष के बिना ना तो आप प्रमोट होंगे, और अगर आपके द्वारा ये मान लिया गया है कि पीएनपी ने प्रस्ताव भेजा है तो शासन प्रमोट ही कर देगी, तो आप लोग अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा डीएलएड प्रमोट के संदर्भ में अपनी मंजूरी नहीं दी गई और परीक्षा कराने के लिए बातें निकल करके आने लगी, तो अभी जो आपका संघर्ष होगा वहीं आगे जाकर के आपको प्रमोट करने में मदद करेगा। आज आप सभी संगठित हैं तभी आप कुछ करवा सकते हैं। शासन भी दबाव में है बेरोजगारी को लेकर के, और यही सही समय है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए मांग उठाने के संदर्भ में कि उनको भी प्रमोट होना है। उत्तर प्रदेश में सभी चीज़ें आपके फेवर में है। जिस प्रकार से आवाज़ सोशल मीडिया पर उठ रही है, एसएससी और रेलवे के कैंडिडेट्स जब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा महिला प्रशिक्षु हैं, लेकिन वो एक्टिव ही नहीं है अपने भविष्य को लेकर के। तो आप सभी को अपने ट्विटर पर अकाउंट बनाने होंगे। शासन के जहन में आपकी मुद्दे ज्वलंत रहने चाहिए कि आप भी एक बैच हैं जिनको प्रमोट करना है। क्योंकि अगर आप प्रमोट नहीं होते हैं तो आप 100% मान करके चले कि आप इस शिक्षक भर्ती से बाहर हैं। और शिक्षक भर्ती से बाहर होने का गम आप बीटीसी 2015 बैच के उन अभ्यर्थियों से समझ सकते हैं जिनका सिर्फ एक सब्जेक्ट में बैक होने की वजह से वह इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। और अगर आप इस आने वाली भर्ती से चूकें तो आप मान करके चलें कि 4 से 5 साल आप भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आएगी। तो यही आपके लिए अंतिम मौका मान करके चलें, क्योंकि जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति में बीएड अभ्यर्थियों को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, बीटीसी का भविष्य अंधकार में जा सकता है भविष्य में। तो आपको सभी चीज़ों को लेकर के चलना होगा। शासन की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और उसी के अनुरूप अपने कार्य को करना होगा। हमें परीक्षा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग होना चाहिए कि हमें प्रमोट ही होना है। प्रमोट नहीं होंगे तो आप सभी का भविष्य बहुत ही अंधकार में है। क्योंकि जिस प्रकार से डीएलएड के पहले के बैचेज और बीटीसी के अभ्यर्थियों के द्वारा नई शिक्षक भर्ती को लेकर के मांग उठने लगी है और डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से जिस प्रकार से यूट्यूब पर अपनी आवाज़ बुलंद कराई जा रही है, तो हो सकता है कि सरकार भी दबाव में आकर के भर्ती तुरंत ला दे। क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पर एक पहले दरोगा की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन को देखते हुए नई दरोगा की भर्ती ला दी गई है। तो 2022 को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार भी नहीं चाहेगी कि युवाओं को वो निराश करे, ताकि उनको आगे जाके आपसे ही वोट लेना है। तो ये सभी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। और डीएलएड प्रमोट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं, बल्कि ट्विटर के माध्यम से या फिर जिस भी माध्यम से हो शासन तक आप अपनी बात पहुंचाएं कि आप भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और अगर आप प्रमोट नहीं होते हैं तो आप अपने लिए अंधकार में अपना भविष्य खुद लेकर के जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।